हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से बुखार की शिकायत है जो दवाई खाने पर ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाइयों को छोड़ता हूं बुखार फिर से आ जाता है। बुखार में हर चीज़ की क्षमर जाती है, लेकिन हर एक हफ्ते एक नई कहानी आप लोगों के बीच लेकर आनी है। ये संकल्प नहीं टूटता। हमारा और आपका ऐसा रिश्ता ही बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछली कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। उसी कहानी की तरह एक बार फिर से आज एक बहुत ही रोमांचक कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। ये कहानी केनेथ एंडरसन के साहस और कौतूहल से भरी कहानियों में से एक है। ये कहानी दक्षिण भारत के हिल स्टेशन ऊटी शहर के तलहटी की है। ऊटी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। नीलगिरी के पहाड़ियों के बीच स्थित ये शहर अपनी सुंदरता और पर्यटन गतिविधियों के लिए जाना जाता है। जिस जगह की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उस जगह का नाम है वलाइटोटू। वलाइटोटू में एक कांता नाम का व्यक्ति रहता था जिसके पास एक बहुत बड़ी जमीन थी। उसी जमीन पर कांता ने केले के बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे। एक तरह से देखा जाए तो वो केलों का बिजनेस किया करता था। कांता को इससे काफ़ी मुनाफा होता था, इसलिए वो दिन रात काफ़ी कड़ी मेहनत करता था ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। कांता की जमीन के पास में ही जंगल था जहाँ पे कुछ जनजातीय लोग भी रहते थे। जनजातीय लोगों ने अपने रहने के लिए वहाँ पर झोपड़ियाँ बना रखी थी, जो करीब 15 से 20 झोपड़ियाँ ही रही होंगी। उन लोगों ने अपनी जीविका के लिए मवेशी पाल रखे थे। कांता भी अपनी खेती में लगा रहता था। तभी एक दिन एक साधु आया और वो कांता से कहने लगा कि बेटा, मैं उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वतों से होते हुए केदारनाथ के दर्शन करके आ रहा हूँ और अभी मुझे दक्षिण में रामेश्वर के दर्शन के लिए जाना है। इस लंबी यात्रा में मैं जगह जगह पर रुककर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। अगर बेटा तुम्हारी अनुमति हो तो क्या मैं यहाँ पर 2 दिन रुक सकता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पहले के लोग पूजा पाठ और 4 धाम की यात्रा में बड़ा विश्वास रखते थे। अभी भी लोग 4 धामों की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए इन यात्राओं पर जाते हैं। अगर इन लोगों से कह दिया जाए कि वो अपने मोबाइल और कैमरा छोड़कर इन यात्राओं पर जाए तो केदारनाथ जाने वाली भीड़ आधे से भी कम रह जाएगी। पहले के लोग श्रद्धा भाव से केदारनाथ का दर्शन किया करते थे, किंतु अभी लोगों ने केदारनाथ को भी एक घूमने की जगह बना दिया है। लेकिन पहले केदारनाथ यात्रा केवल वही लोग कर पाते थे जिनमें वहाँ जाने की असीम चाह हो। 4 धामों की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती थी और इन यात्राओं पर जाने वाले साधु संतों को काफ़ी आदर दिया जाता था। इसलिए तो कांता को भी लगा कि ये साधु अपनी 4 धाम यात्रा पर निकले हैं। यदि मैं इनकी कुछ मदद कर देता हूँ तो ये खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे देंगे और मेरा परिवार भी फूलेगा फलेगा। ये सब सोचकर कांता ने बड़ी खुशी से उस साधु को कहा कि अरे महाराज, आप 2 दिन क्या पूरे 1 हफ्ते यहाँ पर रुक सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और खुशी खुशी से कांता ने उस साधु के रुकने के लिए अपने घर से कुछ दूरी पर एक कुटिया बना दी ताकि वो साधु उस कुटिया में आराम से 1 हफ्ते रुक सके। कुटिया जिस जगह पर बनाई गई थी उसके 3 तरफ से घना जंगल था, जबकि एक तरफ से गांव दिखता था। साधु की सेवा करके कांता को भी काफ़ी खुशी मिलती थी। उस साधु के खाने पीने का इंतजाम भी खुद कांता ने किया था। वो सुबह शाम साधु के लिए खाना अपने बेटे के हाथों भिजवा दिया करता था। उसका बेटा भी साधु की खूब सेवा करता था। शुरुआत में तो कांता को लगा था कि साधु महाराज 1 हफ्ते के बाद खुद यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए उसने साधु की खूब सेवा की। लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया, वो साधु अभी तक वहाँ से गया नहीं। इतने दिनों से कांता साधु के खाने पीने की व्यवस्था करता आया था, लेकिन अब उसका मन ऊबने लगा था। वो साधु भी बड़ा अजीब था, जो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था और पूरे दिन अपनी कुटिया के अंदर बंद रहता था। इसलिए मन ही मन अब कांता चाहता था कि वो साधु वहाँ से चला जाए। लेकिन अब दुविधा ये थी, कांता उस साधु को वहाँ से जाने के लिए कैसे कहे। ऐसा ना हो कि वो साधु कांता पर नाराज हो जाए और कांता को कोई श्राप दे दे। पुराने ज़माने में माना जाता था कि अगर आपने किसी साधु को नाराज कर दिया
तब वो साधु आपको श्राप दे देगा और आपकी उन्नति अवनति बन जाएगी। कांता के इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर सकता था, इसलिए हम मजबूरन कांता को उस साधु की सेवा करते रहना पड़ा। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन वो साधु वहाँ से नहीं गया। ठीक जब से ये साधु वहाँ जंगल के पास उस कुटिया में रहने लगा था, तभी से उस जंगल में न जाने कहाँ से एक टाइगर आ धमका। ये टाइगर अभी तक किसी भी आदमी को नहीं दिखा था, लेकिन हर रात ये टाइगर उस साधु की कुटिया के पास जंगल में बोला करता था। इस टाइगर की आवाज़ सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते थे। इससे पहले यहाँ कोई भी टाइगर नहीं था, लेकिन अचानक से इस टाइगर ने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो ये बस उस साधु की कुटिया के पास से बोला करता था। उसके बाद उसने जंगल में चरने गए गांव वालों के पालतू जानवरों को मारना शुरू कर दिया। और तो और इससे गांव वालों का दुर्भाग्य कहें या कोई इत्तेफाक, ये टाइगर अक्सर दुधारू जानवरों को ही मारा करता था। जैसा कि मैंने आपको पहले की कहानियों में भी बताया है, पुराने समय में हमारे भारतीय लोगों की जीविका का एक मुख्य साधन या तो खेती होती थी या फिर पशुपालन। कई परिवार ऐसे भी होते थे जिनके पास 2 समय खाने के लिए अन्न नहीं होता था। ऐसे में वो लोग एक आध पालतू जानवर पाल लेते थे और इनसे मिलने वाले दूध से वो अपने परिवार का पेट पाला करते थे। लेकिन जब इस टाइगर ने इन बेचारे गरीब गांव वालों के पालतू मवेशियों को मारना शुरू कर दिया, तब गांव वालों के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। गांव वाले अब अपने जानवरों को चराने के लिए जंगलों में नहीं ले जाते थे, बल्कि वो खुद जाकर जंगल से घास और पत्तियां काटकर गांव में ही ले आते थे। लेकिन जब टाइगर को जंगल में अपना शिकार नहीं मिलने लगा, तब वो टाइगर रात में गांव में घुसकर ही पालतू जानवरों को मारने लगा। गांव वालों ने उस टाइगर को ऐसा करने से रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया। गांव के कुछ लोगों की तैनाती रात भर हो हल्ला मचाकर और कनस्तर बजाकर टाइगर को भगाने के लिए की जाने लगी, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। टाइगर बड़ी ही चालाकी से गांव में घुसकर मवेशियों को उनके बाड़े के अंदर घुसकर मार डालता था। कुछ मौक़ों पर वो टाइगर अपने मारे गए जानवरों को अपने साथ ले जाता था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता था, तब वो गांव में ही अपने शिकार को खाता था। अगली सुबह जब गांव वाले देखते, तब उन्हें अपने पालतू जानवर मरे हुए मिलते और उनकी लाश के आसपास टाइगर के पैरों के निशान साफ दिखाई देते थे। गांव वालों के मुताबिक ये टाइगर एक नर टाइगर था और ये उस साधु की कुटिया के पास ही जंगल में रहा करता था। एक ही महीने में लगभग इसने 17 पालतू मवेशियों को मार डाला था। टाइगर की परेशानी से निपटने के लिए एक दोपहर गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और उन लोगों से विचार विमर्श किया गया कि टाइगर को यहाँ से दूर भगाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि गांव के चारों तरफ एक मजबूत बाड़ा बना दिया जाए, जिससे वो टाइगर उस बाड़े के अंदर ना आ पाए। लेकिन गांव के चारों तरफ बाड़ा बनाने में काफ़ी दिनों का समय लग जाता, इसलिए इस योजना को वहीं पर नामंजूर कर दिया गया। इस सभा में एक आदमी ने गांव वालों से कहा कि आप सभी लोगों ने ये नोटिस जरूर किया होगा कि ये सारी परेशानी तभी से हमारे गांव में आ गई है जब से वो साधु हमारे गांव में आकर रहने लगा है। उससे पहले यहाँ कोई भी टाइगर नहीं था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उस साधु के आने के बाद ही वो टाइगर भी यहीं आ गया। और तो और वो टाइगर भी कुटिया के पास ही रहता है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो साधु ही टाइगर है। उस आदमी की इस बात से कुछ लोग सहमत थे और कुछ लोग उस आदमी की बातों का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वो आदमी अपनी बातों पर अडिग रहा। उसने सभा में कहा कि देख लेना, जब वो साधु यहाँ से चला जाएगा तब ये टाइगर भी यहाँ से गायब हो जाएगा। खैर, उस दिन की सभा में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, कांता ने अपने खेतों में केले के पेड़ लगाए हुए थे। एक रात उसके केले के खेत में एक हाथी घुस आया और उसने कांता के खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसलिए अगली रात कांता अपनी बारूद वाली बंदूक लेकर खेतों के पास ही एक पेड़ पर बैठ गया, ताकि जब वो हाथी फिर से उस खेतों में आए तब वो बंदूक की आवाज़ से
उस हाथी को वहाँ से डराकर भगा दे। कांता जिस पेड़ पर बैठा था वहाँ से उसे चांदनी रात की वजह से साधु की कुटिया साफ दिख रही थी और उसके दिमाग में वो बात घूम रही थी कि कहीं वो साधु ही टाइगर तो नहीं है। अभी कांता ये बात सोच ही रहा था, तभी उसे टाइगर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उस साधु की कुटिया के पास से ही आ रही थी। अब कांता का ध्यान अपने खेतों की तरफ से हटकर साधु की कुटिया की तरफ ही हो गया था। हालांकि उसके पास बढ़िया किस्म की बंदूक नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर टाइगर उसकी बंदूक की रेंज में आएगा तब वो उस पर गोली जरूर चलाएगा, और अगर वो टाइगर घायल हो भी गया तो वो टाइगर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा और गांव वाले कांता को बहुत शाबाशी देंगे। कांता पेड़ पर से उसी तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ से टाइगर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ से साधु की कुटिया बस 30 या 40 मीटर की दूरी पर ही थी। टाइगर ने 10 या 12 बार ऐसी ही आवाज़ निकाली होगी। उसके बाद कांता को जंगल में से एक परछाई बाहर निकलते हुए दिखाई दी। हालांकि कांता को ये स्पष्ट नहीं दिखा था कि वो परछाई टाइगर की है या नहीं, लेकिन उसने मान लिया था कि ये टाइगर ही है। उसने टाइगर को अपने पास तक आने भी नहीं दिया और उस परछाई को देखते ही उस पर गोली चला दी। गोली चलते ही तेज धमाका हुआ। कांता ये नहीं देख पाया कि उसकी गोली उस टाइगर को लगी या नहीं। कांता बहुत डर गया। कांता डरे डरे पेड़ से नीचे उतरा और उसने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। वो बार बार दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं टाइगर उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सकुशल अपने घर पहुंच गया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। कांता की पत्नी को दरवाज़ा खोलने में कुछ देर हो गई, क्योंकि वो गहरी नींद में थी, और जब उसे दरवाज़ा पीटने की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी तब उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। दूसरी तरफ कांता को ऐसा लग रहा था कि घर के दरवाजे पर बीत रहा एक एक सेकंड उसे उसकी मौत के पास ले जा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर उस पर कभी भी हमला कर सकता है। जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, कांता झट से घर के अंदर घुस गया और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसने बहुत तेज़ से अपने बीवी को डांटा और उससे कहा कि मुझे तो लगता है तुम ही नहीं चाहती थी कि मैं आज रात वापस लौट। जब कांता कुछ शांत हुआ तब उसने अपने पत्नी को पूरा वाकया बताया कि कैसे उसने उस टाइगर की परछाई पर गोली चलाई थी। ये सुनते ही कांता की बीवी कांता पर ही गुस्सा होने लगी। वो बोली, पूरे गांव का जिम्मा क्या तुम्हारे सिर पर ही था, जो तुम अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर उस टाइगर पर गोली चलाकर आ गए। अगर वो टाइगर गुस्से में तुम्हें मार डालता तब तुम्हारे बच्चे और मैं कहाँ जाते। खैर, अगली सुबह कांता की इस बहादुरी की चर्चा गांव के हर घर में होने लगी। उसी रात के अगले दिन कांता का बेटा उस साधु के लिए खाना लेकर उसकी कुटिया के पास पहुंचा। साधु ने कुटिया के दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। कांता के लड़के ने उस साधु को आवाज़ दी और उससे कहा कि वो उसके लिए खाना लेकर आया, लेकिन साधु ने अंदर से ही आवाज़ देकर कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। कांता का लड़का, जो रोज़ रोज़ साधु को खाना पहुँचाने से ऊब गया था, वो मन ही मन खुश होते हुए बोला कि भगवान करे कि अब मुझे फिर से तुम्हारे लिए खाना ना लाना पड़े। ये बात कांता के लड़के ने अपने मन ही मन में कही थी। वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसका ध्यान जमीन पर गया। उसे जमीन पर कुछ लाल लाल निशान दिखाई दी। उस लड़के ने जमीन पर बैठकर तसल्ली से जब उन निशानों को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे ये खून के निशान हो। उसने फिर से साधु से पूछा कि उसे किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन साधु ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर लड़का वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वो खाना लेकर वापस घर लौट आया तब उसने कांता से कहा कि आज साधु महाराज ने खाना नहीं खाया और ना ही उसने अपनी कुटिया का दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे पास के जंगल से होते हुए कुटिया के अंदर जाते हुए खून के निशान दिखाई दी। उन खून के निशानों को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो साधु घायल है। कांता ने पिछली रात ही उस टाइगर पर गोली चलाई थी और ऐसा हो सकता था
कि वो गोली उस टाइगर को भी लगी हो और वो टाइगर घायल हो गया हो। कांता के लड़के ने भी कुटिया के पास खून के निशान देखे थे जो कुटिया के अंदर ही जा रहे थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि उस दिन सभा में वो आदमी सच कह रहा था कि ये साधु ही टाइगर है। कांता को पूरा यकीन हो गया कि साधु ही टाइगर है। कांता ने सारे गांव वालों को ये बात बता दी कि वो साधु ही टाइगर है और हम लोगों को उस साधु को यहाँ से भगाना पड़ेगा। लेकिन एक साधु महाराज को यहाँ से जाने के लिए कहे कौन? किसी भी गांव वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो साधु को यहाँ से जाने के लिए कहता। समस्या ये थी कि एक तो वो साधु है जो नाराज़ होकर श्राप दे सकता है, ऊपर से वो साधु टाइगर भी है जो गुस्से में किसी की भी जान ले लेगा। इसलिए उस साधु के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत किसी भी गांव वाले के अंदर नहीं थी। एक बार फिर से साधु बच गया, लेकिन उस दिन के बाद से पालतू जानवर पहले की अपेक्षा अब अधिक संख्या में मारे जाने लगे। इसलिए एक बार फिर से अब गांव वालों से रहा नहीं गया। गांव वालों का एक समूह साधु की कुटिया के पास पहुंचा और उन्होंने साधु से विनती की, साधु महाराज आप यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं, हम किसी दूसरी जगह पर आपके रहने का इंतजाम कर देंगे। साधु ने कहा कि वो दूसरी जगह पर तभी जाएगा जब उस दूसरी जगह पर उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाएगा और उसे कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। गांव वाले साधु की इस बात से सहमत थे। गांव वालों ने महीने भर का राशन तो उस साधु के लिए जुटा लिया, लेकिन वो पैसे नहीं जुटा पाए। इसलिए साधु ने वहाँ से कहीं और जाने से साफ मना कर दिया। एक बार फिर से मवेशियों को मारे जाने का सिलसिला यूं ही चल पड़ा। एक दिन इस गांव का एक 23-24 साल का लड़का अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। तभी उसकी गाय पर टाइगर ने हमला कर दिया। जब इस लड़के ने देखा कि उसकी गाय पर टाइगर हमला कर रहा है, तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस टाइगर पर ही हमला कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से टाइगर ने सिर्फ एक ही बार में उस लड़के की गर्दन को चीर डाला और लड़का ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद टाइगर ने गुस्से में उस लड़के पर बहुत ज़्यादा वार किए। ये पहला वाक़या था जब उस टाइगर ने किसी इंसान की जान ले ली थी। उसके बाद कुछ ही दिनों में उस टाइगर ने 2 और आदमियों की जान ले ली। 3 आदमियों के मारे जाने की खबर ऊटी तक भी पहुंची। ऊटी में एंडरसन का एक दोस्त रहा करता था। उसने ये खबर पत्र के माध्यम से एंडरसन के पास भिजवा दी और एंडरसन से कहा कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। पत्र मिलते ही एंडरसन भी फौरन ऊटी अपने दोस्त के पास पहुँच गए। एंडरसन के दोस्त ने नक्शे में एंडरसन को वो गांव दिखाया जहाँ पर ये टाइगर इंसानों को मार रहा था। वहाँ से एंडरसन अकेले ही उस गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में जब वो एक गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें अपना एक पुराना परिचित मित्र मिला जिसका नाम था भूरा। एंडरसन ने भूरा से कहा कि वो भी उनके साथ चले। भूरा यहाँ का लोकल आदमी था जिससे एंडरसन को काफ़ी मदद मिल सकती थी। इसलिए एंडरसन ने भूरा को अपने साथ चलने को कहा था। भूरा एंडरसन से बहुत पहले से ही परिचित था, इसलिए उसने एंडरसन से कुछ नहीं छिपाया। उसने एंडरसन को उस साधु के बारे में बताना शुरू किया जिस पर गांव वालों को शक था कि ये साधु ही टाइगर है। अपनी बात को ख़त्म करते हुए भूरा ने एंडरसन से कहा कि अब मेरी जान भी खतरे में है, क्योंकि जो कोई भी उस साधु के बारे में बात करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। एंडरसन ने ये सुनते ही भूरा को डांटा और उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक इंसान टाइगर नहीं बन सकता है। तुम मुझे उस साधु की कुटिया के पास ले चलो। मैं तुम्हें वहाँ जाकर दिखा दूंगा कि वो साधु एक नंबर का पाखंडी है। एंडरसन भूरा के साथ जब उस साधु की कुटिया के पास पहुँचे, तब साधु कुटिया के अंदर ही था और उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। एंडरसन ने दरवाजे को खटखटाया। जब उस साधु ने दरवाजे को खोला, तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही दुबला पतला आदमी जो सिर्फ लंगोट में था उनके सामने खड़ा है। इससे पहले कि एंडरसन उस साधु से कुछ कहते, साधु पहले ही बोल पड़ा कि गोरे आदमी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमसे बड़ी गलती इस भूरा ने की है। पहले तो इस भूरा की जान ही खतरे में थी, अब गोरे आदमी तुम्हारी जान भी खतरे में है। एंडरसन को उस साधु पर बहुत गुस्सा है।
एंडरसन ने उस साधु से कहा कि तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार आदमी हो जो गांव वालों को डराकर अपना पेट भरते हो। तुम सच्चे साधु नहीं हो सकते। अगर तुम सच्चे साधु होते तो तुम गांव वालों की मदद करते, ना कि उन्हें ऐसे डराते धमकाते। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से साधुओं को ठीक किया है और मैं तुम्हें ठीक करके ही यहाँ से जाऊँगा, लेकिन तुमसे पहले मुझे उस आदमखोर टाइगर से निपटना है। ये कहकर एंडरसन भूरा के साथ वापस गांव में आ गए। एंडरसन ने भूरा से कहा कि भूरा, गांव के पास में जो नदी की जलधारा बह रही है उसके किनारे एक बड़ी सी आग जलाई जाएगी और हम लोग पूरी रात इस आग के पास बैठे रहेंगे, क्योंकि गांव के लोगों के मुताबिक टाइगर नदी के उस पार से ही गांव में दाखिल होता है। भूरा को एंडरसन पर पूरा विश्वास था कि उनके रहते भूरा की जान सुरक्षित है, इसलिए उसने खुले में रात बिताने में थोड़ी भी आनाकानी नहीं की। रात होने से पहले ही बड़ी सी आग जला दी गई और ये आग पूरी रात जलती रहे, इसके लिए बहुत सारी मोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली गई थी। तेज आग की रोशनी में भूरा और एंडरसन रात में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ सभी गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित थे कि इस तरह से कोई आदमी खुले में, वो भी रात के समय, जमीन पर ही बैठ सकता है क्या। वो लोग एंडरसन से उतना परिचित नहीं थे, इसलिए अधिकांश लोगों ने मान लिया था कि सुबह होने तक वो टाइगर तक इन दोनों आदमियों को मार डालेंगे। रात में 10:30 बजे के करीब एंडरसन को ऐसा लगा कि कोई जानवर नदी की शांत जलधारा को पार करते हुए इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तेज हवा बहने के कारण उन्हें ये स्पष्ट नहीं पता लग पा रहा था कि ये आवाज़ नदी में ठीक कहाँ से आ रही है। नदी की जलधारा पतली ही थी, इसलिए उस जानवर को इसे पार करने में 2 मिनट से भी कम का समय लगा होगा। उसके बाद फिर से वहाँ पर शांति पसर गई, लेकिन एंडरसन को ऐसा लग रहा था कि वो जानवर एंडरसन और भूरा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एंडरसन ने अपनी राइफल को कसकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उन्हें बस इंतजार था टाइगर के दिखने का, लेकिन टाइगर भी चालाक था, वो सामने नहीं आया। थोड़ी देर की आहट के बाद टाइगर एकदम से गायब हो गया। अब एंडरसन को ऐसा आभास हो रहा था कि टाइगर यहाँ से चला गया है। उनका ये सोचना सच ही था, क्योंकि तभी उन्हें अपने से लगभग 50 मीटर दूर एक हिरन के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हिरन के बोलने की आवाज़ से एंडरसन को ये तो समझ में आ गया कि वो हिरन टाइगर को देखकर ही बोल रहा है और टाइगर हिरन की तरफ ही जा रहा है। थोड़ी देर बोलने के बाद हिरन फिर से शांत हो गया। टाइगर का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। भूरा ने आग में और लकड़ियाँ डाल दी ताकि आग की रोशनी बढ़ जाए। कुछ ही मिनट बाद उन्हें फिर से उस हिरण के बोलने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार इस आवाज़ को सुनने से ऐसा लग रहा था कि वो हिरण दर्द में बोल रहा है। उसके गले से निकली आवाज़ बता रही थी कि टाइगर ने उस हिरण को अपना शिकार बना लिया था। एंडरसन भी इस हिरण की आवाज़ को सुन रहे थे कि तभी एंडरसन को एक आदमी के जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई थी। ये आवाज़ उस तरफ से नहीं आ रही थी जिस तरफ से वो हिरण बोल रहा था, बल्कि ये आवाज़ दूसरी तरफ से आ रही थी। इस तरह से इतनी रात में कोई आदमी जंगल में कैसे हंस सकता है। एंडरसन ने भूरा से कहा कि वो इस आग के आसपास ही रहे और जब तक मैं वापस न लौटूं यहाँ से ना हिले। इतना कहकर एंडरसन तेजी से उस तरफ चल पड़े जिस तरफ से उस आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। एंडरसन जैसे जैसे उस आदमी के हंसने की आवाज़ की तरफ दौड़ते जा रहे थे, वो आवाज़ वहाँ से दूर जाते जा रही थी और ये आवाज़ उस साधु की कुटिया के पास जाकर बंद हो गई। एंडरसन कहीं ना कहीं समझ गए कि ये सब उस साधु का ही किया धरा है। साधु के पतले शरीर को देखते ही एंडरसन पहले दिन समझ चुके थे कि ये साधु बहुत तेज भागने वाला है और इससे पहले भी वो कई सारे गांव वालों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना चुका होगा। एंडरसन जब तक साधु की कुटिया के पास पहुँचे तब तक साधु कुटिया के अंदर घुस चुका था और उसने कुटिया के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। एंडरसन ने साधु की कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। साधु ने दरवाज़ा खोला और इस बार भी एंडरसन के कुछ बोलने से पहले ही उस साधु ने एंडरसन से कहा कि आज तो मुझे शिकार में एक हिरण मिल गया था,
लेकिन अगला नंबर तुम्हारा ही है। ये बात सुनते ही एंडरसन को उस साधु पर बहुत गुस्सा भी आया और उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद इस साधु ही टाइगर है, नहीं तो किसी भी बात की जानकारी इस साधु को पहले ही कैसे हो जाती है। उन्होंने साधु से कहा कि देखते हैं कि अगला नंबर किसका होगा, ऐसा ना हो कि मुझसे पहले तुम्हारा ही नंबर आ जाए। इतना कहकर एंडरसन वापस भूरा की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो सोच रहे थे कि ये साधु बहुत ही चालाक है और इससे बहुत ही चालाकी से निपटना पड़ेगा। इसकी बातों को सुनकर कोई भी आदमी डर जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये साधु ही टाइगर है। लेकिन एंडरसन को विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता है। साधु शायद एंडरसन का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच गया था जहां पर एंडरसन आग जलाकर बैठे हुए थे। उसके बाद उसने हिरण के मारे जाने के बाद जानबूझकर हंसने की आवाज़ निकाली थी ताकि एंडरसन और भूरा डर जाए। एंडरसन इस रात से पर्दा उठाने के लिए अब और उत्सुक थे। वापस लौटकर उन्होंने भूरा को सारा वाकया बताया। भूरा, जो पहले से ही उस साधु से बहुत डरता था, अब वो उस साधु से और डरने लगा और उसने कहा कि आज के बाद वो रात में जंगल में एंडरसन के साथ नहीं रुकेगा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। एंडरसन ने भूरा से कहा कि ठीक है, कल से तुम मेरे साथ रात में मत रुकना, लेकिन कल तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। गांव में से 3 मवेशियों को खरीदना है जिन्हें चारे के रूप में जंगल में बधवाया जा सके। मवेशियों को खरीदने का खर्चा एंडरसन अपनी जेब से ही देंगे। अगली सुबह एंडरसन और भूरा पूरे गांव में घूमे, लेकिन गांव का कोई भी आदमी अपने मवेशियों को बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस साधु ने गांव वालों से पहले ही कह दिया था कि यहाँ आया एक बुरा आदमी तुम लोगों से अपने जानवरों को बेचने के लिए कहेगा, लेकिन अगर तुम में से किसी भी आदमी ने अपने जानवरों को उस गोरे आदमी को बेचा तब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उन्होंने अपने जानवर को एंडरसन को नहीं बेचा। तब भूरा ने कहा कि साहब, हमें यहाँ पालतू जानवर नहीं मिलेंगे। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर से पालतू जानवर हम ला सकते हैं। अब एंडरसन और भूरा पैदल ही 7 किलोमीटर दूर उस गांव में पहुँचे, जहाँ से उन्हें 3 पालतू मवेशी मिल गए। एंडरसन ने इन तीनों मवेशियों को जंगल में अलग अलग जगहों पर बंधवा दिया। इन तीनों में से एक मवेशी साधु की कुटिया के पास बांधा गया था। एंडरसन ने इस तीसरे मवेशी को रात में बंधवाया था ताकि वो साधु कहीं से जान ना पाए कि उसकी कुटिया के पास किसी जानवर को बांधा गया है। जहाँ पर इस जानवर को बांधा गया था उसी के पास एक पेड़ पर एंडरसन अपनी राइफल लेकर बैठ गए थे। एंडरसन को विश्वास था कि आज भी वो टाइगर नदी पार करके इस तरफ आएगा। दूसरी तरफ साधु को एंडरसन की इस चाल के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगी थी। एक बार फिर से रात में एंडरसन को ऐसा आभास हुआ कि कोई जानवर नदी को पार करके इसी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि वो अंदाज़ा लगाते, वो टाइगर जब नदी को पार कर रहा था तभी उसने ज़ोर से दहाड़ की, जिससे ये पक्का हो गया कि ये वही टाइगर है जो नदी को पार कर रहा है। टाइगर की आवाज़ सुनते ही एंडरसन को ये तो पता लग गया कि टाइगर इसी तरफ आ रहा है, लेकिन उनके मन में ये सवाल आया कि वो जाकर देखें कि वो साधु अपनी कुटिया में है या नहीं। जब तक वो टाइगर दूर से बोल रहा था तब तक एंडरसन को उस टाइगर से कोई खतरा नहीं था। इसलिए एंडरसन धीरे धीरे उस पेड़ से नीचे उतरे और वो साधु की कुटिया के पास दबे पांव पहुँचे। उन्होंने दीवार में बने छेद से कुटिया के अंदर झाँका। तब उन्होंने पाया कि वो साधु अपनी कुटिया में नहीं था। यहाँ पर एंडरसन से एक गलती हो गई थी। उन्होंने उस साधु पर नज़र रखने के लिए किसी भी आदमी को कुटिया के पास तैनात नहीं किया था। अगर वो किसी आदमी को साधु पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर तैनात कर देते तब उन्हें साधु की चाल का भी पता चल जाता। लेकिन इतनी रात में साधु की कुटिया के पास कोई आदमी रुकने को राजी भी होता या नहीं, ये संशय वाली बात थी। एंडरसन ने उस आदम को टाइगर को अपने पास बुलाने के लिए टाइगर की आवाज़ निकालने की सोची। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की कहानी में बताया है कि जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन 2 ऐसे शिकारी थे जो टाइगर और लेपर्ड की आवाज़ हूबहू निकाल लेते थे, और कई बार उन्होंने ऐसी आवाज़ें निकालकर टाइगर और लेपर्ड को अपने पास बुलाकर उन्हें मार गिराया था।
इस बार भी एंडरसन ने टाइगर को अपने पास बुलाने के लिए आवाज़ निकाली। एंडरसन ने पूरे ज़ोर से यह आवाज़ निकाली थी। यह आवाज़ उस टाइगर ने भी सुनी और उसने एंडरसन की आवाज़ का जवाब दिया। एंडरसन जितने बार उस टाइगर की आवाज़ निकालते, वो टाइगर एंडरसन के और पास आता जाता। जब वो टाइगर एंडरसन के एकदम पास पहुंचने ही वाला था, तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई आदमी वहां से भाग रहा है। हल्की चांदनी रात होने की वजह से उन्हें वो आदमी भागते हुए दिखाई दिया था। एंडरसन अभी उसे देख ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उस आदमी के पीछे एक टाइगर भी दौड़ते जा रहा है और उसने छलांग लगाकर उस आदमी को भी जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद टाइगर ने उस आदमी की गर्दन को अपने मुंह में दबाया और भागने लगा। एंडरसन तेजी से उन दोनों के पीछे भागे। कुछ दूर आगे जाकर एंडरसन को टाइगर दिख गया, जो अपने पिछले दोनों पंजों पर बैठा हुआ था और उसने अपने एक हाथ से उस आदमी को जमीन पर दबाया हुआ था। एंडरसन बहुत तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंचे थे, इसलिए एंडरसन के वहां आने की भनक टाइगर को चल गई थी। टाइगर एंडरसन की तरफ ही देख रहा था। एंडरसन ने अपनी राइफल को टाइगर पर पॉइंट किया और अपनी राइफल पर लगे टॉर्च को जला दिया ताकि वो उस टाइगर पर सटीक निशाना लगा सके। टॉर्च की रोशनी में एंडरसन ने उस टाइगर के ठीक माथे पर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली लगते ही टाइगर पीछे की तरफ गिर पड़ा और छटपटाने लगा। तभी एंडरसन ने अपनी दूसरी गोली भी उस टाइगर पर दाग दी। एंडरसन धीरे धीरे उस टाइगर के पास गए। उन्होंने देखा कि जो आदमी जमीन पर पेट के बल गिरा पड़ा था, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। देखने से ये आदमी वो साधु ही लग रहा था। उसके शरीर पर बस एक लंगोट थी। पेट के बल लेटा होने के कारण उस आदमी का चेहरा एंडरसन को नहीं दिखा था। एंडरसन ने उस आदमी को पलटा। उनका शक सही था। ये वही साधु था जिसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं थी। और जब एंडरसन ने मान लिया था कि वो साधु मर चुका है, तभी उस साधु ने अपनी आँख खोल ली और वो उठकर बैठ गया। बैठते ही उसने एंडरसन से कहा कि गोरे आदमी, इस खेल में तुम जीत चुके हो और मेरी हार हुई है, लेकिन वो टाइगर तुम्हें मार डालेगा और तुमसे अपना हिसाब पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा स्वर्ग में इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो साधु फिर से वापस लेट गया और उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। बड़े ही नाटकीय रूप से उस साधु ने फिर अपना दम तोड़ दिया। जब उस टाइगर ने साधु पर हमला किया था, तब वो साधु शायद बेहोश हो गया था, इसलिए वो ये नहीं जान पाया कि एंडरसन ने 2 गोली मारकर उस टाइगर को पहले ही मार दिया है। इसलिए होश में आते ही उसने एंडरसन से कहा था कि वो टाइगर तुम्हें मार डालेगा, जबकि वो नहीं जानता था कि एंडरसन ने उस टाइगर को मार डाला है। उस साधु के गर्दन से बहुत सारा खून बहा था। अधिक खून बहने की वजह से ही उस साधु की मौत हो गई थी। एंडरसन ने जब उस टाइगर पर गोली चलाई थी, तब उन्हें एक डर ये भी था कि कहीं उनके द्वारा चलाई गई गोली उस टाइगर के शरीर से आर पार होकर साधु को ना लगी हो। गोली चलने की आवाज़ भूरा और बाकी के गांव वालों ने भी सुनी थी। भूरा, जो एंडरसन से काफ़ी परिचित था, गोली चलने की आवाज़ सुनते ही वो समझ चुका था कि एंडरसन ने उस टाइगर को मार डाला और वो सबसे पहले एंडरसन के पास पहुंच चुका था। एंडरसन ने भूरा को बताया कि टाइगर ने उस साधु को मार डाला है और मैंने उस टाइगर को मार डाला। थोड़ी देर में जब गांव के और लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, तब भूरा ने गांव वालों को कुछ उल्टा ही बता दिया। उसने कहा कि एंडरसन ने साधु को मार डाला है और साधु ने टाइगर को मार डाला। एंडरसन ने भूरा को टोका और उससे कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि मैंने अपनी 2 गोलियों से टाइगर को मार डाला है और टाइगर ने उस साधु को मार डाला है, जो गांव वालों को डराता था। एंडरसन की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आज की कहानी एक दुष्ट साधु की थी, जो भोले वाले लोगों के मन में डर पैदा करके खुद की जीविका चलाता था और अंत में उसी डर ने उसकी जान भी ले ली। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब आपको किसी बाबा या ढोंगी से डरने की आवश्यकता नहीं। इन कहानियों को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।